नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। समसामयिक घटनाचक्र दृष्टि 2025 जिसमें एक साल का वार्षिक करंट अफेयर्स है, उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आज हम अध्ययन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन और अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं का। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन। ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति। ली जे म्यूंग ने जून 2025 को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। वे एक स्नैप यानी कि आकस्मिक चुनाव में विजयी हुए जो पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल पर महाभियोग के बाद कराया गया था। तो पहले थे यून सुक योल और अब है ली जे म्यूंग। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। एंथनी अल्बनीज 3 मई 2025 को हुई संघीय चुनाव में जीत हासिल कर अपनी लेबर पार्टी को लगातार दूसरी अवधि के लिए सत्ता में बरकरार रखा। यह ऑस्ट्रेलिया में 2 दशकों में पहली बार था कि किसी मौजूदा प्रधानमंत्री ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। करोल नवरोकी पोलैंड के राष्ट्रपति निर्वाचित। करोल नवरोकी जून 2025 में पोलैंड के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। वे अगस्त 2025 में पदभार ग्रहण करेंगे। इस पद पर वे मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा का स्थान लेंगे। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ सिविक गठबंधन के उम्मीदवार और वार्सो के मेयर राफाल ट्रजास्कोवस्की को हराया था। फ्रेडरिक मेर्ज जर्मनी के नए चांसलर। फ्रेडरिक मेर्ज ने 6 मई 2025 को जर्मनी के चांसलर का पदभार ग्रहण किया। इस पद पर इन्होंने ओलाफ स्कोल्स का स्थान लिया। मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री। मार्क कार्नी मार्च 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री बने। पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पद छोड़ने के बाद सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने आंतरिक नेतृत्व चुनाव में कार्नी को नया नेता चुना, जिसके फलस्वरूप वे देश के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024। प्रत्येक 4 वर्ष पर होने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का 60वां राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ। इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी जे.डी. वेंस ने क्रमशः राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद हेतु अपना चयन सुनिश्चित कर लिया। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और टिम वॉल्स को पराजित किया। इस जीत से ट्रंप को फिर से ओवल ऑफिस में आने का अवसर मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण किया। कमला हैरिस को हराने के बाद अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में पहले राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार दिसंबर 2019 एवं जनवरी 2021 महाभियोग का सामना करना पड़ा और महाभियोग के बाद सीनेट द्वारा बरी हो गए और फिर से चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति भी हैं। 78 साल की उम्र में चुने जाने वाले वे दूसरे सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। प्रथम जो बाइडेन हैं। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा में 6 भारतीय मूल के प्रतिनिधि चुने गए हैं, सभी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। सुहास सुब्रमण्यम नए चुने गए जबकि शेष 5 पुनर्निर्वाचित हैं। भारतीय मूल के प्रतिनिधियों को समोसा कॉकस के नाम से जाना जाता है। कीर स्टारमर यूके के नए प्रधानमंत्री। 5 जुलाई 2024 को यूके के नए प्रधानमंत्री के रूप में लेबर पार्टी के कीर स्टारमर को चुना गया। कीर स्टारमर ने इस पद पर ऋषि सुनक का स्थान ग्रहण किया है। 4 जुलाई 2024 को यूके में आम चुनाव संपन्न हुआ था। 4 जुलाई 2024 को यूके में कुल 650 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव आयोजित किया गया। श्री स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स की कुल 650 सीटों में से 411 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि ऋषि सुनक के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी को कुल 121 सीटें प्राप्त हुई। ज्ञातव्य है कि 1832 के बाद से किसी भी आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की यह सबसे कम संख्या है। सर कीर स्टारमर ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बने हैं। ध्यातव्य है कि वर्ष 2024 के यूके के आम चुनाव में हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐतिहासिक रूप से 26 भारतीय मूल के व्यक्तियों ने जीत दर्ज की है। मसूद पेजेश्कियन ईरान के नए राष्ट्रपति। 5 जुलाई 2024 को ईरान के राष्ट्रपति पद हेतु द्वितीय चरण के चुनाव में सुधारवादी तथा उदारवादी नेता मसूद पेजेश्कियन को नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। 6 जुलाई 2024 को ईरानी गृह मंत्रालय द्वारा मसूद पेजेश्कियन को विजेता घोषित किया गया।
पेजेशकियान ईरान के 9वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। 28 जुलाई 2024 को इन्होंने ईरान के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं। उष्णकटिबंधीय तूफान वोटिप। उष्णकटिबंधीय तूफान वोटिप की उत्पत्ति 5 जून 2025 को कैरोलिन द्वीप समूह के यैप क्षेत्र के पश्चिम में हुई, जब जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर JTWC ने वहां एक चक्रवाती क्षेत्र की पहचान की। यह तूफान 9 जून को दक्षिण चीन सागर में एक उष्णकटिबंधीय डिप्रेशन में विकसित हुआ और 11 जून को जापान मौसम विज्ञान एजेंसी JMA द्वारा इसे वोटिप नाम देकर उष्णकटिबंधीय तूफान घोषित किया गया। 12 जून को यह तेजी से गंभीर उष्णकटिबंधीय तूफान में परिवर्तित हो गया, जिसमें 10 मिनट तक 110 किलोमीटर प्रति घंटा 70 मील प्रति घंटा की गति दर्ज की गई। पहला लैंडफॉल 13 जून की रात लगभग डॉगफोंग शहर हैनान चीन के निकट अपना पहला लैंडफॉल किया। इस तूफान के कारण चीन में भारी नुकसान हुआ और इसके चपेट में आने से कई लोगों की मृत्यु हो गई। सुपर टाइफून यागी। सुपर टाइफून यागी फिलीपींस में एंटेंग वर्ष 2024 में पश्चिमी उत्तर प्रशांत क्षेत्र में आया एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन था। यह एक श्रेणी 4 कैटेगरी 4 का टाइफून था, जिसमें अनुमानित अधिकतम वायु गति 240 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। इस टाइफून ने दक्षिण पूर्व एशिया में कई देशों को प्रभावित किया। इस टाइफून से प्रभावित होने वाले प्रमुख देशों में चीन, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार शामिल थे। हालांकि इस टाइफून का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव वियतनाम में देखने को मिला। यह वियतनाम में आया अब तक का सबसे शक्तिशाली टाइफून था। साथ ही यह चीन में लैंडफॉल करने वाला दूसरा सबसे शक्तिशाली टाइफून है। फिलीपींस के पूर्व में एक निम्न दबाव के क्षेत्र से उत्पन्न इस टाइफून की सूचना सर्वप्रथम जापान मौसम विज्ञान एजेंसी द्वारा 30 अगस्त 2024 को दी गई थी। 6 सितंबर 2024 को इस टाइफून ने चीन में तथा 7 सितंबर 2024 को वियतनाम में लैंडफॉल किया था। ज्ञातव्य है कि जापानी भाषा में यागी का अर्थ बकरी यानी कि गोट या मकर राशि कॉन्स्टलेशन ऑफ कैप्री कॉर्नस होता है। 15 सितंबर 2024 को भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सद्भाव को लॉन्च किया। तो पता होना चाहिए ऑपरेशन सद्भाव किससे रिलेटेड है? टाइफून यागी। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने $1 बिलियन मूल्य की मानवीय राहत सहायता वियतनाम को प्रदान की। इस लेक्चर में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।